आपके स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वीडियो। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे एक मुस्लिम धर्मगुरु के चेहरे के ऊपर, माथे के ऊपर तिलक लगा दिया। ये मामला जो है छत्तीसगढ़ से सामने आया है। छत्तीसगढ़ में एक जलसा होने वाला था और चलो उस तरफ चलते हैं जिधर मैं तुम्हें लाना चाहता था। मेरे दोस्तों, हुसैन क्या है, हुसैन की अजमत क्या है, हुसैन की शान क्या है, रिफतो बुलंदी का मकाम क्या है, आओ मैं तुम्हें बताने लगा हूं। एक दिन मेरे आका मस्जिद नबवी के सहन में बैठे हैं। तवज्जो है बेटा, बैठो ना बेटा यार। हाँ, दरअसल वजह क्या है, एक तो बारिश हुई तो अफरा तफरी हो गई, प्लस जगह ऐसी तंग हो गई थोड़ी सी कि जिसमें अगर बारिश ना होती तो नीचे बैठ जाते ना किसी पाल पल्ले पे तो थोड़ा और अच्छा लग जाता। तो ये अच्छा, एक खतीब का काम भाई, पूरा मजमे को आप जानते हैं, उसे मैनेज भी करना होता है, कंट्रोल करके बोलना भी होता है और अपनी बात उन तक पहुंचानी भी होती ताकि ये समझ में आ जाए। तो अल्लाह हमको आपको सबको सलामत रखे। कोई बात नहीं है, बारिश हुई मगर कबूलियत की निशानी है। उसकी वजह यह है कि आपकी नियतों में खुलूस है, आपकी नियत अच्छी है। बुखारी शरीफ की पहली हदीस इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियत पे है। बारिश हुई कोई बात नहीं मगर नियत अच्छी है। दादाजी इसे इसकी अम्मी के पास पहुंचा दो तो अच्छा रहेगा। ये अम्मी कर रहा, पहुंचा दो। अगर दूर ना हो घर तो पहुंचा दीजिए, दूर है तो बैठे रहने दीजिए। बेटा, ए बाबू आराम से बैठो। लाओ एक 10 का नोट दो इस बच्चे को, दे दे बेटे। ये छुपाने के लिए दादा, अभी हम ले लेंगे वापस। बच्चे को कभी कभी टैबलेट भी देनी पड़ती है ना छुपाने के लिए। अल्लाह सलामत रखे। जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। चलिए मैं हुसैन आजम की तरफ आने लगा हूं, सुने मोहब्बत के साथ। क्या इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियत पे है। नियत में खुलूस तो काम सब अच्छे हो जाते हैं। अच्छा, एक दौर में ना जब लोग ऊंटों से सफर किया करते थे, भैया बैठ जाइए प्लीज बाबू, जितने बैठे आराम से यार सुन लीजिए। नहीं, मैं जानता हूं, मैं ये जानता हूं कि कोई चीज जल्दी से मिल जाती ना, आसानी से, लोग उसकी कदर नहीं करते। और जो बड़ी मेहनत करनी पड़ता ना, संघर्ष करना पड़ता, तो बहुत लोग उसकी कदर करते हैं। कोई बात नहीं है, हम लोगों के पीछे भी लोग 6-6 महीने पहले जब तारीख लेने के लिए लगे रहते हैं ना, तो वो लोग बड़ी कदर करते हैं। मैं आपका अपना हूँ, करीम में हूँ। मेरे दोस्ती का मसला कारी सुहेल, उन्होंने आसानी से कहा, मैं उनकी बात को मानते हुए आसानी से आ गया ना। लोग जब 6 महीने चक्कर लगाते हैं ना फोनों पे, हजरत जी तारीख दे दो, तो बड़ी मेहनत फिर कदर करते हैं वो लोग। मैं सही कहने लगा हूँ भाई, जुल्फ़िकार भाई। तो जब मैं आ गया हूँ तो कदर कर लो यार, जरा मोहब्बत से सुन लो थोड़ी देर। जी लगा के बोल दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बुखारी शरीफ की हदीस है इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियत पे। तवज्जो है आपकी। अच्छा, वो दौर था जब ऊंटों से सफर करते थे। एक शख्स आया, मस्जिद के गेट के सामने खूंटा गाड़ दिया जिससे जानवर बांधे जाते हैं। नियत में क्या था यार, जैसे लोग मुसाफिर आते हैं, उधर कुर्सी ना देखे मुझे देखे, जैसे लोग मुसाफिर आते हैं तो मुसाफिर आएंगे, खूंटे से अपने जानवर को बांध देंगे और नमाज पढ़ लेंगे। नियत तो अच्छी थी ना, सवाब का मुस्तहिक है। अब एक दूसरा आया, उसने कहा रे यार, मस्जिद के गेट के सामने खूंटा, और किसी की ठोकर लग के गिर जाएगा कोई, खूंटा उखेड़ा फेंक दिया, सवाब का मुस्तहिक वो भी है। ये दोनों की अच्छी थी। तो नियत का अच्छा होना बहुत कमाल है। तो अल्लाह का फजल है कि आपकी बच्चों के, जिन बच्चों ने मेहनत की, आपके बच्चों ने नियत में खुलूस था। और नियत खुलूस की वजह यह है कि देखिए बारिश भी हुई, ये कबूलियत की निशानी, और उसके बाद बारिश भी बंद हो गई, जलसा अपने शान के साथ चल रहा है, जलसे में कोई कमी नहीं है। अल्लाह का फजल है, लहलहा रहे हैं सब लोग, प्यार से सुने मोहब्बत की निशानी। अब उधर की तरफ चलते हैं। अब ये नूर ना, बात इधर से उधर हो जाए मजा नहीं आता, मगर थोड़ा सा यही खींचता हूं मैं। सरकार के दादा का नाम हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब फिर चलो पीछे, अब्दुल मुत्तलिब के दूसरे बेटे अबू तालिब के बेटे मौला अली की अम्मा का नाम फातिमा बिनते असद।
फातिमा बिनते असद का बयान है, मेरा लाल मेरा बेटा मेरे शिकम में आराम कर रहा है। 9 महीने का जमाना गुजर गया। एक दिन मैं खाना काबा के करीब हुदूद हरम में खड़ी हूँ। तवज्जो है, खाना काबा के करीब हुदूद हरम में खड़ी हूँ। अचानक बच्चे का दर्द शुरू हो गया, दर्द विलादत शुरू हो गया। मैंने दाएं बाएं आगे पीछे देखा, मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। मौला अली की अम्मी कहती हैं, फातिमा बिनते असद का बयान है, खाना काबा पे नजर पड़ी। मैंने रब की बारगाह में अर्ज की, रब करीम मौला कोई आड़ नहीं है, कोई पर्दे का इंतजाम नहीं है, बच्चे की विलादत का वक्त करीब है, बस इतना कहना था। क्या देखा कि खाना काबा की दीवार फट गई। सुभान अल्लाह। खाना काबा की दीवार चटक गई। मौला अली की अम्मी फातिमा बिनते असद खाना काबा के अंदर चली गई। खाना काबा के अंदर मौला अली की विलादत पैदाइश हो गई। फातिमा बिनते असद का बयान है, मैं भी पाक, मेरा बच्चा भी पाक, और खाना काबा तो पहले से ही पाक। बेशक, सुभान अल्लाह। ये तो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, जब बच्चे को माँ जन्म देती है, माँ भी नापाक हो जाती है, बच्चा भी नापाक होता है। जिस जमीन के टुकड़े पे बच्चा आता है वो भी नापाक होता है। मगर फातिमा बिनते असद का बयान है, मैं भी पाक, मेरा बेटा भी पाक जी, और जमीन का वो टुकड़ा जिसे खाना काबा कहते हैं वो तो पहले से ही पाक। फिर मेरा दिल बोला कि बेदम यही तो पाँच है मकसूद कायनात। जिंदाबाद। बड़ा शेर है, बड़ा शेर है कि बेदम यही तो पाँच है मकसूद कायनात। खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। बेशक, अल्लाह अकबर। फातिमा बिनते असद का बयान है, मैंने अपने बच्चे को गोद में उठाया। तवज्जो से जुमले नोट करें। मैंने अपने बच्चे को गोद में उठाया, मैं अपने घर आ गई, अपने बच्चे को लिटा दिया। आप भी जानते हो, अगर किसी मोहल्ले में एक घर में बच्चे की विलादत हो जाए, बच्चा पैदा हो जाए, तो आजू बाजू की औरतें उस बच्चे को देखने के लिए आती हैं। फला के यहाँ लड़का पैदा हुआ है, फला के यहाँ बच्चे का जन्म हुआ है। फातिमा बिनते असद का बयान है, मेरे घर में भी औरतों को आना शुरू हो गया, मगर मेरे बच्चे ने आंखें ना खोली, जबान से दूध ना पिया। पहला दिन गुजर गया, दूसरा दिन गुजर गया, तीसरा दिन गुजर गया, 3 दिन हो गए, मौला अली ने दूध ना पिया, अपनी आंखें ना खोली। मक्के की औरतों में हंगामा हो गया। फातिमा बिनते असद का बच्चा अंधा है, मौला अली के बारे में एक शक पैदा हो गया। अबू तालिब का बेटा अंधा है, जबान से गूंगा है, एक हंगामा बर्पा हो गया। मगर 3 दिन के बाद में जाने कायनात तशरीफ ले आए, हसनैन के नाना तशरीफ ले आए, मेरे आका तशरीफ ले आए। मेरे आका ने फरमाया, चची लाओ अली को मुझे दे दो। क्या बात है, लाओ अली को मुझे दे दो। जैसे ही मेरे करीम नबी ने अली को गोद में उठाया, अली को संभाला, जिस अली ने 3 दिन से अपनी आंखों को ना खोला, दूध ना पिया, जैसे ही मेरे नबी की गोद में अली आए, आका के चेहरे को देखने के लिए मौला अली ने अपनी गुलाब जैसी आंखों को खोलकर मेरे आका के सोने सोने चेहरे का दीदार कर लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत कारी शकील अहमद साहब किबला रज़वी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बात आगे बढ़ाएं। क्या कहने हैं, बहुत खूब। 1 घंटा हो गया, बोले खत्म करें। बहुत अच्छा बोल रहे हैं, सुभान अल्लाह। कभी ऐसा होता है जब मौलवी आगे बढ़ता है तो घूर घूर के देखते हैं, हटेगा कब, हटेगा कब। ऐसा तो नहीं है। अल्लाह आपको सलामत रख के जरा रिस्पॉन्स दीजिए, हाथ उठा के कहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। अजीज इतना ही रखो कि दिल बहल जाए, अब इतना भी मत चाहो कि किसी का दम निकल जाए। 1 घंटा हो गया, मगर कुछ बातें इंशाअल्लाह ये आपके मुस्कुराते हुए लब दिल तोड़ के नहीं जाऊंगा, थोड़ी सी बात और करते हैं आगे मोहब्बत के साथ। मौला अली ने आंखें खोली, आका का दीदार कर लिया।
मेरे करीम नबी ने अपना लुआबे दहन निकाला, अली के मुंह में डाला। आए हाय हाय, आका ने लुआबे दहन निकाला, अली के मुंह में डाला, अली को बाबुल इल्म बना दिया। हाँ, क्या बात है, बेशक, बहुत खूब। और 40 दिन के बाद ना, तारीखों में लिखा है 40 दिन के बाद मौला अली मेरे आका ने वसूल फरमा लिया। कितने दिन के बाद? और 40 दिन के बाद तुम भी जानते हो बच्चे को कितनी जरूरत होती है, माँ कितनी परेशानियां उठाती है, कितनी दिक्कतें उलझनों का सामना करती है। 40 दिन के बाद मौला अली को पाला ही नबी ने था। सुभान अल्लाह। हाँ, पाला ही नबी ने था। अली जवान हो गए, मुख्तसर अली जवान हो गए, 18 साल की उम्र है। हजरत उमर ने कहा यार अली शादी ना कर लेते? बेटिया बेटे बैठ जा, ऐसा लग रही प्लास्टिक का गुड्डा, बैठ जा। हाँ, सुने मोहब्बत के साथ, क्या 18 साल की उम्र। हजरत उमर ने कहा अली शादी ना कर लेते? अली खामोश। एक दिन हजरत उस्मान गनी ने कहा यार अली शादी ना कर लेते? मौला अली ने कहा मेरी माँ नहीं, मेरा बाप नहीं, कौन तैयारी करेगा, कौन लड़की देखने जाएगा? हजरत उस्मान गनी कहते हैं नबी से कह दो फातिमा के लिए, मगर यार जो अली घर में पला हो बड़ा हो वो कैसे जुर्रत हो जाए? अली की आंखों में आंसू आ गए। आज अली का चेहरा बुझा बुझा, अभी उदास है। काश मेरी माँ होती, मेरा बाप होता, मेरी शादी की तैयारियां करते, मेरी शादी की तैयारियां करते, तैयारी किसी का पैगाम लेकर जाते। मेरी माँ नहीं, मेरा बाप नहीं। सुनो सुन्नियों तवज्जो से, अल्लाह ने ऐलान फरमाया जिब्रील जाओ जाओ मेरे महबूब को मेरा हुक्म सुना दो, अपनी बेटी फातिमा का रिश्ता अली के साथ तय कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात और बताएं, अगर इलाके का डीएम या इलाके का मंत्री मेरे और आपके लड़के की रिश्ता करा दे तो एक लंबे जमाने तक फोटो लगा के रखते हैं, देखो जी हमारे बच्चे की शादी डीएम साहब ने कराई थी। गलत तो नहीं कह रहा मैं? देखो हमारे बच्चे की शादी मंत्री साहब ने कराई थी। मगर कुर्बान जाओ हुसैन के माँ की अजमत पे, कुर्बान जाओ मेरे दोस्तों हुसैन के बाप की अजमत पे। तवज्जो से सुने, मजा आएगा, बाहर आएंगे। आ जाओ कार साहब, भीग लो, इधर को भीग लो, आ जाओ, ये नीचे से भीग। अल्लाह इन्हें सलामत रखे, खूब तरक्कियों से नवाजे मौला। ये आपके गांव की शान है, आन है, बान है। मेरे दोस्तों आपके गांव मंडी मिलक को मैं जानता हूं, आप यूट्यूब का जमाना, हमारे साथ में पूरे मुल्क भर में उड़ीसा, बिहार, बंगाल, झारखंड, हैदराबाद, 4 दिन तो हुए हैं, 3 दिन हुए हम लोग हैदराबाद से आए। माशाल्लाह बड़ा नवाजा, लोगों ने बड़ा प्यार दिया। तो अपनों की कदर करनी चाहिए, है ना, अपनों की इज्जत करनी चाहिए। जो हमारी बस्ती का नाम रोशन करे उसकी कदर करनी चाहिए, इज्जत करनी चाहिए। मैं दुआ करता हूँ अजीजम मेरे दोस्त मुहिब गिरामी पे करे खुश अखलाक कारी सुहेल साहब को अल्लाह सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए और इनकी आवाज में और बरकत अता फरमाए। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात आगे चलती है, तवज्जो है आपकी। आज अली का चेहरा बुझा बुझा उतरा है, चेहरा खामोश है। उधर अल्लाह ने हुक्म दे दिया। तो मैं क्या अर्ज करने लगा था, मंत्री साहब करा दे, कारी साहब किसी की शादी तो फोटो लगा के रखते हैं। बोले जी देखो हमारे बच्चे की शादी मंत्री साहब ने कराई है, डीएम साहब ने कराई है। मगर कुर्बान जाओ रिश्ता भेजने वाला, रिश्ता तय करने वाला, पूरी कायनात का पालनहार और पैगाम लेके आने वाला कोई मामूली नहीं है, बल्कि सारे फरिश्तों का सरदार। पैगाम लेके मेरे नबी की बारगाह में हाजिर, बेशक रब का पैगाम लेके हाजिर। हजरत जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने हुक्म दिया है आपकी बेटी फातिमा का निकाह अली के साथ कर दो। जल्दी बोल दो जी लगा के सुभान अल्लाह, सुभान अली के साथ कर दो, अली के साथ तय कर दो। अब सुने गौर से, मेरी तरफ ख्याल रखें। आज अली का चेहरा बुझा बुझा, उससे पहले जिब्रील आ गए। जैसे ही मस्जिद नबवी में रहन हाजिर है, मौला अली दाखिल हुए, अली का चेहरा उतरा हुआ है, अली का चेहरा बुझा बुझा। तो आज मेरे नबी का चेहरा खिला खिला। मेरे आका मेरे करीम नबी ने अली को देखा, अली को देख के कहा अली
आज क्या उदासी है, कैसे खामोश है। अली बोले आका जी नाना वैसे ही कोई ख्याल आ गया था, जी लगा के बोलो, वैसे ही कोई ख्याल आ गया था या रसूल अल्लाह। कोई बात नहीं, मेरे आका ने फरमाया अली तेरे दिल में शादी का ख्याल आया। अरे बोल दो सुभान अल्लाह। अली तेरे दिल में शादी का ख्याल आया, तूने सोचा मेरी माँ नहीं मेरा बाप नहीं, कौन लड़की देखने जाएगा, कौन तैयारियां करेगा। मेरे आका ने फरमाया अली तुझे मुबारक हो, मुबारक हो, तेरा रिश्ता पूरी कायनात के पालनहार ने, तेरा रिश्ता खुद अहकमुल हाकिमीन ने मेरी लख्ते जिगर मेरी बेटी फातिमा के साथ तय कर दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत कारी शकील अहमद साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। तवज्जो है आपकी। मेरी बेटी फातिमा का रिश्ता अली आज अल्लाह ने तेरे साथ तय कर दिया है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। अब मस्जिद में तवज्जो है, मस्जिद में बैठ के निकाह पढ़ाने वाला, रसूलों का इमाम, रिश्ता तय करने वाला, पूरी कायनात का मालिक, पैगाम लाने वाला, तमाम फरिश्तों का सरदार, निकाह हो गया। लड़की वाले अपने घर, लड़के वाले अपने घर, कोई जहेज नहीं, कोई माल नहीं, कोई गाड़ियां नहीं। मेरे दोस्तों हुसैन की महफिलें सजाने वालों, हुसैन से मोहब्बत करने वालों और लानत जहेज के ऊपर भिखारी की तरह भीख मांगने वालों, इंटरनेशनल फकीर बन के बेटियों के साथ में जहेज मांगने वालों, हमने देखा है न जाने कितनी बेटियों ने अपनी जिंदगी पानी में कूद कर अपनी जान को खत्म कर दिया। हमने देखा है कितनी बेटियां गाड़ियों के सामने आकर अपनी जिंदगी को खत्म कर देती हैं। हमने देखा है कितनी बेटियां ट्रेन के सामने अपनी जान दे देती हैं, कितनी बेटियां आग लगा के अपनी जान दे देती हैं। ओ लोगों, ओ मेरे दोस्तों, जहेज की इस लानत पे बेटियों को तंग करने वालों, बेटियों को परेशान करने वालों, बस इतना बता दो कल कयामत के दिन मौला अली को क्या मुंह दिखाओगे, नबी को क्या मुंह दिखाओगे, हुसैन को क्या मुंह दिखाओगे, हुसैन की माँ को क्या मुंह दिखाओगे। बेशक हक है, बात गलत है कि सही है? पूरी कायनात में चैलेंज है मेरा, चैलेंज, पूरी कायनात में है कोई दूल्हा मौला अली जैसा? लाओ कोई हो तो, पूरी कायनात में कोई दूल्हा मौला अली जैसा हो तो लाओ, कोई दुल्हन पूरी कायनात में फातिमा जैसी हो तो लाओ, मगर कोई जहेज नहीं। और आज देखो तो पूरा इंटरनेशनल फकीर बना पड़ा, इंटरनेशनल। मैं तो कहता हूं रोड पे पल्ला बिछा दे, जाकर जा भिखारी की तरह मांग ले, मिल जाएगा। शर्म नहीं आती? कितनी बेटियां जवानी की दहलीज पे सिसक रही हैं, काश मेरे बाप के पास दौलत होती, काश मेरे बाप के पास भी बुलेट के पैसे होते, काश मेरे बाप के पास भी 4 व्हीलर के पैसे होते, तो मैं भी किसी अच्छे घर में चली जाती, वक्त से मेरी भी शादी हो जाती। कितनी बेटियां हैं जो जवानी की दहलीज पे सिसक रही हैं, जवानी की दहलीज पे रो रही हैं, उनकी रातें रो रो के गुजरती हैं। और आज नौजवान है मेरे दोस्तों, शर्म और गैरत नहीं आती है। वो बूढ़ा बाप है जो पूरे दिन मेहनत और मजदूरी करने के बाद 400 रुपए लेके आता है। बताओ वो तुम्हें जहेज कहां से ला कर देगा, तुम्हें गाड़ियां कहां से ला कर देगा, तुम्हें 4 व्हीलर कहां से निकाल कर देगा। मेरे दोस्तों, ये जिंदगी चंद रोजा है। 60 साल की जिंदगी मुश्किल से है इस दौर में, 50 साल में इंसान खत्म हो जाता है। इस जहेज की लानत को अपने दरमियान से खत्म कर दो, अपने पीस से खत्म कर दो। लोगों में तुमसे कहने लगा हूं, हुसैन आजम को कल क़यामत के दिन तुम क्या मुंह दिखाओगे, हुसैन की मेरे दोस्तों बाप को कल क्या मुंह दिखाओगे, हुसैन आजम के नाना को क्या मुंह दिखाओगे। इसी महफिल से जहेज के नाम पे तौबा करके जाओ। बस ये कहो कि हमें अगर चाहिए तो लड़की नेक चाहिए, बेशक लड़की खानदानी चाहिए, लड़की नेक चाहिए। अरे बेटी वाले ने अगर अपनी इज्जत बेटी दे दी तो उसके पास बचा क्या है? ये मुझे, जिसने बेटी दे दी उसने कायनात की तुम्हें दौलत दे दिया। जितने बेटियों वाले हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अपने कलेजे पे हाथ रखो, जरा सोचो, जब
तुम्हारी बेटी बचपन से पहले दिन से 18-20 साल तक तुम पालते हो, अपने कलेजे से लगाते हो। जब इस कलेजे से कलेजे को बेटी को, अपने दिल के टुकड़े को इस बेटी को जब किसी के दूसरे के हाथ में उसका हाथ देते हो, उस दिन तुम्हारा दिल फट जाता है, तुम्हारी आंखें बरस जाती हैं, तुम रोते हो, खून के आंसू आते हैं। 18 साल पालने के बाद, 18 साल की बेटी को परवरिश परवान चढ़ाने के बाद आज तूने दूसरे के हाथ में दे दिया। ओ मुंडी मिलट के जिंदा दिल लोगों, जरा ईमानदारी से बताओ उसके पास बचा क्या है? उसके पास बचा क्या है? बताओ। इधर से हुसैन से मोहब्बत करने वाले कितने, जरा हाथ उठाएं सच्ची तरीके से। अल्लाह तू जानता है मौला, ये मुंडी मिलक के लोग हैं, ये तेरे हुसैन के प्यार में इधर खड़े हैं। अब जितने नौजवान हैं, ईमानदारी से बताओ कि अपनी शादी में जिनकी नहीं हुई है कोई जहेज तो नहीं मांगेगा? जरा हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। मुझे दिखाने के लिए नहीं, हंसने की बात नहीं है। नबी मदीने से देख रहे हैं, करबला वाले करबला से देख रहे हैं। रब्बे करीम, कुआरे वाले हाथ उठाएं, कुआरे जिनकी शादी नहीं हुई है। जहेज नहीं मांगना है, तौबा करनी है जहेज के नाम पे। जिंदाबाद। सैयद साहब आ रहे हैं, आराम के साथ बैठ के वेलकम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, बैठ जाइए, फैजाने शहीदाने करबला, हजरत सैयद फरीद मियाँ साहब किबला, हुजूर सैयद फरीद मियाँ साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात बड़े ही अदब और एहतराम के साथ अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाएं। भाई आ जाइए। बैठ जाइए हुजूर, बैठ जाइए। माशाअल्लाह, सैयद साहब के चेहरे का दीदार करते रहिए। पीरे तरीक़त रहबर राह शरीयत हुजूर सैयदी आकाई मौलाई सैयद फरीद मियाँ साहब क़िबला मद्दज़िल्लाहु नूरानी के नूरानी मुखड़े का आप दीदार करते रहिए। बैठ जाइए आप लोग, चैनल के चक्कर में बैठ जाइए, आराम से बैठ जाइए। सैयद साहब के चेहरे का दीदार करते रहिए। और एक बात कह दूं आपसे, मैं पूरे मुल्क में एक बात कहता हूँ, सैयदों से प्यार करो, इनकी कदर करो, इनसे मोहब्बत करो। इसलिए लोगों कि इतनी जल्दी दादा पोते की बात नहीं मानता है जितनी जल्दी नाना नवासे की बात मान लेता है। कल क़यामत का दिन होगा, शफाअत का ताज हजरत के नाना के सर से बंधा होगा। इतना पकड़ के ना दामन, और इतना कह दिया नाना जी मुंडी मिलक वाले सब अपने ही हैं। हाँ, बस इतना दामन पकड़ के कह दिया नाना जी सब अपने ही हैं, बेड़ा पार हो जाएगा। जरा जी लगा के बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सैयद साहब की मौजूदगी में मैंने क्या कहा था? सैयद साहब की मौजूदगी में आपको हाथ उठाना। ईमानदारी से बताओ, कितनी बेटियां हैं जो जवानी की दहलीज पे सिसक रही हैं? कितने बाप हैं ऐसे जो मजदूर बाप 400 रुपए पूरे दिन मेहनत मजदूरी करके लाता है, और 400 रुपए लाने के बाद में फिर वो अपनी बेटी को बताओ 4 व्हीलर कैसे दे सकता है? बस बेटी तलाश करो, नेक तलाश करो, नेक सीरत हो, नेक सूरत हो, खानदानी बेटी होनी चाहिए। बेटी तलाश करो, कहो हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बेटी चाहिए। और मैं अर्ज करने लगा था, जिसने बेटी अपनी दे दी उसने तुम्हें सब कुछ दे दिया, बचा कुछ। और मैंने तो ऐसा देखा है, अच्छा कारी सुहेल साहब, बाज की हालत बड़ी खराब है, बूढ़ा भी कम नहीं। हाँ, चाहे 3 महीने, सिर्फ 3 महीने कूलर होगा तो 3 महीने, नहीं तो अपने कमरे में लगता है। बूढ़े का कोई मतलब नहीं है, गलत तो नहीं कह रहे हम। 3 महीने अगर कूलर आएगा, बहू अपने कमरे में लगाएगी, जहेज जितना उसके कब्जे में है। हद तो यह है कि अगर पैसा नगद मिल गया तो बेटी के अकाउंट में, अगर नहीं आया तो बाद में ताने, बूढ़े और बुढ़िया को कुछ नहीं मिला है इसमें, मगर बाद में पहले लड़ते लड़ते मर जाएंगे, तंग हो जाएंगे, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। मैंने कहा पूरा इंटरनेशनल फकीर हो गया है। अरे अल्लाह से मांग, उसके खजाने में कोई कमी नहीं, वो पूरी कायनात को देता है, पत्थर में कीड़े को रोजी देता है। जरा नादान इंसान, तू बता कि तुझे नहीं देगा वो? हुसैन आजम के नाम पर
हुसैन की मां फातिमा के नाम पर। जरा हाथ उठा के बताओ, सैयद साहब की मौजूदगी में आज के बाद जहेज तो नहीं मांगोगे? जरा हाथ उठाइए, सिर्फ वो हाथ उठाएं जो जहेज। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह तरक्की अता फरमाए। अच्छा, ये हंसने की बात है? हंसने की बात नहीं। अगर किसी शादी वाले ने, बूढ़े ने उठा लिए तो उसने अपने बेटे की तरफ से उठाया कि नहीं मांगूंगा? तौबा करिए खुदा से, ये जहेज लानत है। और इस लानत की वजह से कितनी बेटियां ट्रेन के आगे कूद के अपनी जान दे देती हैं, कितनी बेटियां ऊपर अपने पेट्रोल डाल के आग लगा लेती हैं, जो बात के बाद में ताने दे रहे हैं, तेरे बाप ने ये नहीं दिया, तेरे बाप ने ये नहीं दिया। जरा कलेजे पे हाथ रख, तेरी बेटी कितनी चहीती है तुझे, ये कितना प्यार है इस बेटी से तुझे, और फिर दूसरे के घर में जाके इस बेटी को ताने दे तो क्या होगा? तो मेरे दोस्तों, इसलिए जरूरत है इस जहेज की लानत से बचो। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अब बात समझ में आ गई ना? मौला अली की शान मैंने आपको बताई। मौला अली की बीवी सैयदा तैयबा ताहिरा पाकिज़ा सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान मैंने आपको बताई। इधर माँ बहनें बैठी, इधर भी बैठी हैं। हजरत फातिमा के सर के बाल का रंग तक भी इस आसमान ने नहीं देखा। आसमां कसम खाता है कि मैंने आज तक हजरत फातिमा के सर के बाल का रंग भी नहीं देखा। ये पर्दा है। अल्लाह से दुआ कि अल्लाह हमारी बेटियों को भी पर्दे में रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आगे चलते हैं, सुनिए। अच्छा, हुसैन क्या समझता था? ये यजीद क्या समझता था मालूम है? हुसैन आजम के बारे में क्या सोचता था? ये सोचता था कि अगर हमने हुसैन को मिटा दिया तो पूरी रूए जमीन पर मेरी हुकूमत होगी, हुसैन की हुकूमत खत्म हो जाएगी। मैंने कहा तू नादान है। अच्छा, एक चीज और बताएं आपको, यजीद ने मांगा क्या था? मुंडी मिलक वालों सुनो, यजीद ने मांगा था हाथ। क्या मांगा था? जल्दी बोले, क्या मांगा था? हाथ। और कारी सुहेल साहब ये भी कहा था कि हुसैन चुपके से दे दो, सबके सामने नहीं, अलग में अपना हाथ दे दो, बस तख्त मिलेगा, ताज मिलेगा, बंगले मिलेंगे, गाड़ियां मिलेंगी। हुसैन ने कहा तेरे हाथ में नहीं, तेरा हाथ गंदा है, तू जालिम है, तू जाबिर है, तू जानी है, तू शराबी है, तू अय्याश है, तू मक्कार है, तेरे हाथ में हाथ नहीं दूंगा। तो बोले फिर गर्दनें कटेंगी। मेरे हुसैन ने कहा सर दे दूंगा। पॉइंट, नौजवानों पॉइंट देने लगा हूं। क्या कहा था? सर दे दूंगा, हाथ नहीं दूंगा। मुख्तसर वाकयात तुमने सबने सुने। मेरे हुसैन शहीद हो गए, मेरे हुसैन की शहादत हो गई। अच्छा, जब शहादत हो गई तो गर्दन काट के ले गए, चाहते तो हाथ काट के ले जाते। तवज्जो है, हाथ काट के ले जाते, मगर हुसैन ने कहा था हाथ नहीं दूंगा, हाथ नहीं दूंगा, सर दे दूंगा। जो हुसैन ने कहा सर ले गए, मगर हाथ उनकी हिम्मत ना हुई कि ले जाते। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं पानी को तरस गए। मैंने कहा तुम नादान हो, तुम बेवकूफ हो। पानी को हुसैन नहीं तरसे, बल्कि पानी खुद लबे हुसैन को तरस गया। अच्छा, पानी को तरसने की क्या बात है भाई? करबला की हमारे अजमेर शरीफ की वादियों में 29वीं पुश्त का पोता ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह खुद नहीं गए, अपने एक मुरीद को कटोरा लेके भेजा। क्या बोलते हैं उस तालाब को? क्या बोलते हैं? उसे खाली तालाब कहते थे या सागर कहते थे? आज मैं तुम्हें बताता हूं उसे आना सागर क्यों कहते हैं। बड़ा कटोरा लेकर मुरीद से जब पाबंदी पृथ्वीराज चौहान ने लगा दी तो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने कहा ये कटोरा ले जाओ और जाके उससे कह देना कि ख्वाजा ने बुलाया है। अब जुमला नोट करें, ये मुरीद लेके चला और जैसे लेके चला यूं दिखाया और यूं दिखा के पॉइंट ज़हन हाजिर रखें। ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीद ने कहा आना, नहीं समझे? कहा आना सागर, आना सागर, तुझे ख्वाजा ने बुलाया। उसी दिन से इसका नाम आना सागर हो गया और सारे का सारा सिमट के कासे में आ गया। जरा सोचो 29वीं पुश्त का पोता एक आवाज लगाए सारे का सारा आ जाए। करबला के मैदान में अगर हुसैन आवाज लगा देते नहरे फुरात सिमट के सारे का सारा आ जाता। बेशक, मगर इम्तिहान था और इम्तिहान में मदद नहीं ली जाती।
आपका जहन है इम्तिहान में मदद नहीं ली जाती है, इम्तिहान था वो। अब आगे की तरफ चलते हैं, फिर एक शेर पढ़ लेते हैं यहाँ। इस राज से वाकिफ हैं जमाने वाले, जिंदा, सब पढ़िए मेरे साथ, जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले, और मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे वल्लाह, ऐ हुसैन तेरा नाम मिटाने वाले, जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले। आओ मैं तुम्हें कब्जा बताने लगा हूं। यजीद समझता था, यजीद कहता था कि हुसैन को अगर कत्ल कर दिया, हुसैन के बच्चों को अगर कत्ल कर दिया तो ये जमाने से मिट जाएंगे, कोई इस्लाम का नाम लेने वाला ना होगा। मैंने कहा तू नादान है, देख हुसैन ने कत्ल होने के बाद भी, शहादत के बाद भी ऐसी हुकूमत करबला में करके दिखाई। तू समझता था कि मिट जाएंगे, तू समझता था कि खत्म हो जाएंगे। कारी सोहेल साहब बड़ा प्यार का शेर देने लगा हूं। मैंने कहा तू समझता था कि हुसैन कत्ल हो जाएंगे, हुसैन के बच्चे कत्ल हो जाएंगे, हुसैन के घर वालों की शहादत हो जाएगी, ये कत्ल कर दिए जाएंगे तो मिट जाएंगे। मैंने कहा यजीद तू मिट जाएगा, हुसैन की करबला में हुकूमत चढ़ जाएगी। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। बताओ पूरी दुनिया में कोई यजीद नाम का बच्चा हो तो लाओ, है कोई? पूरी दुनिया में एक भी नाम यजीद नहीं, और हर घर में हुसैन नजर आ रहा। बेशक। मैंने कहा ओ यजीद तू ये समझता था कि हम कत्ल कर देंगे तो मिट जाएंगे, करबला से चले जाएंगे, मगर अब सुनो हुसैन की कैसी हुकूमत करबला में थी। शेर के जरिए सुनिए, आप जानते हैं शेर को समझना, सुने तवज्जो के साथ कि तारीख की किताब की, इधर चले गए शेर, तारीख की किताब की तहरीर बन गई। शेर सुने, बड़ा कीमती शेर है। तारीख की किताब की तहरीर बन गई, बेइज्जती यजीद की तकदीर बन गई, और सहरा के लाडले ने लहू अपना दे दिया, करबो बला हुसैन की अरे जागीर बन गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत कारी शकील अहमद साहब किबला। सहरा के लाडले ने लहू अपना दे दिया, करबो बला, सब बोल दे, करबो बला हुसैन की अरे जागीर बन गए। क्या कहने हैं। आओ चलो उस तरफ चलते हैं। मेरे करीम नबी मस्जिद नबी के चबूतरे पे बैठे हैं। मेरे आका ने फरमाया कल कयामत का दिन बड़ा होलनाक दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा। ओ हुसैन से प्यार करने वालों, अली के बच्चों से प्यार करने वालों, अली के नाम पे महफिलें सजाने वालों, पैसा खर्च करने वालों, रातों को अपने बिस्तरे को छोड़कर इधर बैठने वालों, अली अली के नारे लगाने वालों, अगर कोई तुमसे सवाल करे तुमने रात भर जागा, तुमने रात भर नारे लगाए, अली के नारे लगाए, अली के बच्चों के नारे लगाए, हुसैन आजम का चर्चा किया, जरा ये बताओ तुम्हें मिलेगा क्या? तो अब बताना क्या है, सुने हदीस। मेरे आका ने फरमाया कल कयामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा। 1 घंटा 25 मिनट बेचैनी, बेचैनी तो नहीं है? खत्म करें, बोले जरा तुम भी बोलो लहक के लब्बैक या रसूल अल्लाह। और कारी साहब जानते हैं मैं बोझ बनना नहीं चाहता, अगर कोई इधर उधर को देखने लगे तो मुझे लगता है कि शायद गड़बड़ हो रही है, ऐसा तो नहीं है? जरा थोड़ा सा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। चच्चा बहुत अच्छे हैं तुम्हारे गांव के सब, अल्लाह इन्हें सलामत रखे।
बच्चों की तो मेहनत है मगर चचा बहुत अच्छे हैं। अल्लाह हमारे इन चचाओं को जो हमारी बुजुर्ग हैं, हमारे लंबी उम्र वाले, अल्लाह इन्हें सलामत रखे और बच्चों का अल्लाह हौसला बुलंद फरमाए। आमीन। सुने नौजवानों, जलसा कराने वालों, अब तुम्हें जवाब क्या देना? हदीस है और हदीस है सही है, क्या मिलेगा? आका ने फरमाया कल कयामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा। जबान देखिए, कुछ लोग ना अपने पसीने में घुटने तक, कुछ नाफ तक, कुछ गले तक, कुछ लोग गोता लगा रहे होंगे। और हद तो कारी साहब ये है कि इतना डेंजर वक्त होगा कि सूरज नीचे आ जाएगा, जमीन तांबे की हो जाएगी। ऐसे डेंजर वक्त में जबानें, जैसे मई जून के महीने में कुत्ते की जबान बाहर आ जाती है ना, तो ऐसे जबानें बाहर आ जाएंगे, पानी 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 की आवाज लगाएंगे। और हुसैन से मोहब्बत करने वालों, हुसैन के घराने से प्यार करने वालों, पंजतन पाक से मोहब्बत करने वालों, बेदम यही तो पांच हैं मकसूद कायनात, खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। मेरे आका ने फरमाया लोग पसीने में गोते लगा रहे होंगे, लोग पसीने में डूब रहे होंगे, लोग पसीने में गोता लगा रहे होंगे, ज़बानें लटक जाएंगी, ज़बानें बाहर आ जाएंगी। सुने तवज्जो से, बड़े प्यार के जुमले देने लगा हूं। नबी के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, क्या ऐसे वक्त में जब ज़बान प्यास की वजह से बाहर आ जाएगी, आका जी क्या वहां पानी का इंतजाम नहीं होगा? क्या पानी पीने को नहीं मिलेगा? मेरे आका ने फरमाया हाँ हाँ मेरे गुलामों, उधर एक हौज होगा। बोल दे क्या बात है, बेशक एक हौज होगा। आका के गुलाम अर्ज करते हैं वो कौन सा हौज होगा? मेरे दोस्तों सुनो, मेरे आका ने फरमाया वो हौजे कौसर होगा। लहक के बोल दो, वो हौजे कौसर होगा। और आका ने फरमाया उसके किनारे पे इतने प्याले पड़े होंगे जितने आसमां में सितारे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। कितने प्याले पियोगे? जरा हाथ उठा के बताइए कौन कौन पिएगा? सुभान अल्लाह। चाय एक टाइम की ना पड़ते हो पियोगे? हाँ, चाय एक टाइम की ना पड़ते पियो। जुम्मे से जुम्मा मिला दें। हाँ, जुम्मे से जुम्मा, और जुम्मे को पढ़ने के बाद जुम्मा अदा कर, और बस हो गया, महराज करके आया, जुम्मा पढ़ के खा लिया। 8 दिन की गोल, अल्लाह रहम फरमाए। बड़े बड़े हालात खराब है। अभी तकरीबन 20 दिन पहली बात मुझे याद आई। एक बात, सैयद साहब तो तकरीबन 60 साल के बुजुर्ग थे, एक मिट्टी में थे हम लोग। हमने कहा चाचा क्या पढ़ते हैं जब मिट्टी देते हैं तो? कब्र में मिट्टी डालते हैं। बोले हजरत ये तो कोई नई बात नहीं, सबको याद है। मतलब फिर भी बोले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमने कहा ये नहीं पढ़ते हैं। बोले और? मैंने कहा मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। तो 60 साल की उम्र के बूढ़े कह रहे मौलाना जाओ यार, जितने मौलाना उतनी बातें। हमने न जाने कितने मुर्दे कलमे को पढ़ के दफन कर दिया, आज तक कोई कब्र से उठकर नहीं भागा। तो बड़े बड़े मक्कार भी पढ़े, अल्लाह रहम फरमाए, और बड़े बड़े दीनदार भी पढ़े, पूरे दिन मस्जिदों में पड़े रहते हैं। हाँ, अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह हमारी कौम को हिदायत नसीब फरमाए। आगे चलते हैं, सुने तवज्जो के साथ। बड़े प्यार के आखिरी जुमले देने लगा हूं। जरा पूरा मजमा इधर से उधर तक हाथ उठा के कहें लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया हौज़े कौसर होगा, उसके किनारे पे इतने प्याले पड़े होंगे जितने आसमां में सितारे। कितने? सुन्नियों तुम्हारे लिए हैं, मगर नमाजी हो जाओ, नमाजी हो जाओ। तुमसे वो परिंदे बेहतर हैं जो रात को हमने पेड़ों पे इशा के वक्त कभी बोलते नहीं देखे, और फजर के वक्त हमने उन परिंदों को कभी पेड़ों पे खामोश बैठे नहीं देखे। और आज के नौजवान का हाल, पूरी रात में 12 बजे तक पहली एमबी, और 12 बजे के बाद दूसरी आ जाती है। 4 बजे तक उसे चलाता, और 4 बजे के बाद कुत्ते की तरह औंधा पड़ा। बोलो हम गलत कह रहे हैं? मस्जिदों को देखो, फजर में जाकर मुंह धोने के लिए 2-4 चले जाते हैं, बाकी सब सो रहे हैं। हमने खुद अपनी आंखों से देखा है। अगर हम गैर मुस्लिम भाइयों के गांव से निकले, उनके बच्चे 3-4 बजे खड़े हो जाते हैं, कूदना, दौड़ना, भागना, अपनी सेहत को जिंदा करना। इसे देखो तो 8 बजे तक उल्टा पड़ा, और जवान को देखो, जवान 18 साल का छुआरा बना पड़ा, छुआरा बिल्कुल। बताओ भी कारी सुहेल गलत कह रहे हैं? 18 साल का रंग होना चाहिए था सेब की तरह, और ये 18 साल का छुआरा बना पड़ा।
8 बजे तक सो रही है, आराम से, फिक्र ही नहीं है सेहत की से। 4 बजे उठो, भागना दौड़ना कूदना, अपनी सेहत बचाओ और उसके बाद मस्जिद में जाओ, नमाज फजर अदा करो, थोड़ी देर कुरान की तिलावत करो। सारे दुनिया के तावीज एक तरफ, अल्लाह के कुरान की बरकतें एक तरफ, बेशक, सारे तावीज एक तरफ, कुरान के पढ़ने की बरकतें एक तरफ। मगर कुरान तो रमजान से रमजान में मिला था जी, पर रमजान आएगा रमजान में पड़ेगा। हमारे दोस्त बैठे हैं मुहिब्बे गिरामी प्यारे खुश अखलाक कारी शकील साहब, पूरा कुरान एक बैठक में पढ़ देते हैं। इतनी प्यार करते हैं कुरान से, इतनी मोहब्बत करते हैं। अल्लाह इनके हाफ़िज़ को और ताकत अता फरमाए, आमीन। तवज्जो है आप लोगों की। मेरे दोस्तों, जरूरत है कि फजर की नमाज अदा करो। हजरत जी ताबीज बरकत नहीं होती, हजरत जी बरकत नहीं होती। अब खाक बरकत होगी, 8 बजे तक तो सो रिया। फरिश्ते रोजी लेके किस वक्त आते हैं? अल्लाह किस वक्त भेजता रोजी के फरिश्तों को? फजर के वक्त में। उस वक्त खड़े हो जाइए, देखिए कैसे 4 चांद लग जाएंगे। अबे बैठ जाए चुकंदर, बैठ, फटफट फटाफट बात करने लगाया। ये नहीं देख रहे हम कितनी मेहनत कर रहे हैं? जरा जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हौज़े कौसर होगा, किनारे पे इतने प्याले पड़े होंगे जितने आसमां में सितारे। अब मेरे नबी के गुलाम सहाबा क्या कहते हैं सुने। अब जुमला नोट करें, जलसा कराने वालों मिलेगा क्या? जलसे में बैठने वालों मिलेगा क्या? पैसा खर्च करने वालों मिलेगा क्या? सुनो, मेरे आका के गुलाम बड़े अंदाज में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये तो पता चल गया हौज़े कौसर होगा, ये भी पता चल गया इतने प्याले पड़े होंगे जितने आसमां में सितारे हैं, मगर आका जी उधर हौज़े कौसर पे कब्जा किसका होगा? या यूं कह दो, पिलाने वाला कौन होगा, पीने वाला कौन होगा? कौन होगा? मेरे आका ने फरमाया, मेरे दोस्तों सुनो प्यार के जुमले, मेरे करीम नबी ने ऐलान फरमाया। जब नबी के गुलाम पूछते हैं या रसूल अल्लाह कब्जा किसका होगा, आका ने ऐलान फरमाया, चेहरे खिल जाएंगे चेहरे। आका ने ऐलान फरमाया, एक किनारे पे मैं खड़ा हूंगा, एक किनारे पे मौला। जितना बड़ा जुमला इतना बड़ा रिस्पॉन्स नहीं मिला यार। सच्ची बात करने लगा हूं। मेरे आका ने फरमाया, मोमिन और मुनाफिक में जब पहचान ना हो, वहां मेरे अली का नाम लेके देखो। अगर मोमिन होगा तो चेहरा गुलाब की तरह खिल जाएगा, और मुनाफिक होगा तो चेहरा नेपाल का बटवा बन जाएगा। तो इधर अल्लाह का फजल है, कोई नेपाल का बटवा वाला नहीं है, सब अली से प्यार करने वाले हैं। जरा लहक के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब सरकार के सहाबा ने पूछा, आका उधर कब्जा किसका होगा, मेरे आका ने फरमाया, एक किनारे पे मैं खड़ा हूंगा, एक किनारे पे मौला, जल्दी बोले, अली खड़े होंगे, एक किनारे पे मेरा बेटा हसन खड़ा होगा, एक किनारे पे मेरा बेटा हुसैन खड़ा होगा। मंजर फजाए दहर में सारा अली का है, जिस समत देखिए नजारा अली का है। मेरे दोस्तों, मेरे नबी ने ऐलान फरमाया, एक किनारे पे मैं, एक किनारे पे मौला अली, एक किनारे पे मेरा बेटा हसन, एक किनारे पे मेरा बेटा हुसैन खड़ा होगा। आखिरी जुमले बस तकरीर खत्म करने लगा हूं। मेरे आका के गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, ये तो पता चल गया पिलाने वाला। अरे बेटे कयामत थोड़ी आ गई है, बैठ जा यार, कयामत थोड़ी आ गई है। मेरे आका ने फरमाया, पानी से डर जाते हैं। अरे अल्लाह की रहमत बरस रही, बैठे रहो यार, बस बात खत्म करने लगा हूं। मेरे नबी के गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, पिलाने वालों का तो पता चल गया, मगर आका पीने वाला, हाय 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 हाय, हाथ उठा के यार, पीने वाला कौन होगा? मेरे नबी ने ऐलान फरमाया, जो मुझसे और मेरी अहले बैत से प्यार करता होगा, उसी को मेरे अली के, हसन के, हुसैन के हाथों से कौसर का जाम पिलाया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत कारी शकील अहमद साहब क़िबला रज़वी, सुभान अल्लाह। मेरे हसन के, हुसैन के, अली के हाथों से कौसर का जाम पिलाया जाएगा। फिर पढ़ लो, इस राज से वाकिफ है ज़माने वाले।
बच्चा बच्चा शिरकत करे, सब पढ़े। इस राज से वाकिफ है ज़माने वाले वाले, जिंदा है मोहम्मद के घराने, और मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे वल्लाह, ऐ हुसैन तेरा नाम मिटाने वाले, बोले जिंदा है मोहम्मद